स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10 सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर। हमने जीवन परिचय किया था सूरदास जी का। फिर हमने उसमें वाक्य व्याख्या करी थी। सभी पदों का भावार्थ किया था। आज हम करेंगे उनके प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, प्रश्न उत्तर कुछ ऐसे हैं। ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये तो पहला प्रश्न है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। अर्थात गोपियों ने जब उनको बोला था कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, आखिर उनको भाग्यवान क्यों कहा था, लेकिन उन्होंने व्यंग किया था। तो भाग्यवान उनका अर्थ क्या था, तो आइए समझते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग निहित है, अर्थात इसमें व्यंग कहा है, उन्होंने व्यंग किया है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर बल्कि वो अति भाग्यहीन है। वो भाग्यवान नहीं है क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। अर्थात वो उनके पास इतने दिन रहे थे, फिर भी वो उनसे प्रेम नहीं कर पाए। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि ये श्री कृष्ण उद्धव जी, आप इतने दिन श्री कृष्ण के पास रहे, फिर भी उनके प्रति आपके मन में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो कृष्णमय हो जाता है। वह वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति पूर्णता अपरिचित थे। अर्थात वो ये कहती हैं गोपियाँ कि आखिर तुम इतने दिन रहने के बाद भी प्रेम में क्यों नहीं बंधे। हाँ, अब उनके पास तो अगर क्षण भर भी कोई रहे तो वो उनके प्रेम में मतलब कृष्ण में हो जाता है। ठीक, तो अब वो ये कहती हैं कि वे प्रेम बंधन में बंधने और एवं मन के प्रेम से अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित थे। अर्थात वो कैसे रह गए थे, वो उनसे बिल्कुल अपरिचित थे। उनको पता ही नहीं है कि श्री कृष्ण से प्रेम आखिर करके किस प्रकार की अनुभूति होती है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, उद्धव उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। सबसे पहले गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है। अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। अर्थात वो जल में कमल कमल के जो पत्ता होता है, कमल का जो पत्ता होता है फूल का, तो वो जल में रहकर भी जल का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात वो गीला भी नहीं हो पाता है। और उसी प्रकार श्री कृष्ण सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। अर्थात उद्धव जी इतने दिन श्री कृष्ण के पास रहे, फिर भी उन पर उनके प्रेम का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो उन्होंने कमल के पत्ते से उनकी तुलना की। अगला प्रश्न है हमारा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मिट्टी, प्रेम की नदी उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे। अर्थात उनको सुनाया था, व्यंग किए थे। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम में सर्वथा मुक्त रहे। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। अब है प्रश्न नंबर 4। इन सब की व्याख्या हमने कर चुके हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की वरांगनी में घी का काम कैसे किया। अर्थात जब उद्धव जी गोपियों को संदेश देने आई थी, योग का संदेश, जब वो उद्धव द्वारा जब उन योग संदेश दिया गया गोपियों को, तो जब गोपियाँ क्या बोलती हैं कि उन्होंने आज जैसे कि उनकी विरह की अग्नि में, जैसे कोई अग्नि में घी डालने का काम किया। अर्थात किस तरह से गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। अतः उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण जी अब आएंगे, अब आएंगे। वो दिन गिन रही थी, आज नहीं तो कल, आज नहीं आई तो कल, इस तरह से वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी हुई थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है
और ना ही उनके विरह के दुःख का। और कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, अर्थात। और वो ये कहती है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान जी आएंगे, आज नहीं तो कल वो जरूर आएंगे, वो उनके प्रेम को समझेंगे, उनकी अतृप्त मन उनका दर्शन करेगा। परंतु ये सब उल्टा हुआ। श्री कृष्ण ने क्या किया था, उनकी पीड़ा का ज्ञान, ना तो श्री कृष्ण को उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनके विरह के दुःख का कुछ उनके बारे में अनुभव है। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को और भेज दिया। विरह की अग्नि में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्होंने विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना आरंभ किया, तब उनके हृदय में जल रही विरह अग्नि में घी का काम उसे प्रज्वलित कर दिया। ठीक, अर्थात जब उन्होंने क्या किया था, इतना कुछ सहने के बाद में भी जब उद्धव जी आए थे उनको संदेश देने के लिए, योग का संदेश देने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई विरह की अग्नि में उन्होंने जलती विरह की जगनी अग्नि में उन्होंने घी डाल दिया हो। अर्थात जब उन्होंने बोला था कि भाई, एक तो वैसे ही परेशान थी विरह के कारण, दूसरे उद्धव ने उनको श्री कृष्ण को भूल जाने के लिए कहा और कहा कि तुम योग साधना करो। ठीक, अब प्रश्न नंबर 5। मर्यादा नहीं लही माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। मर्यादा नहीं लही माध्यम से प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह शांत स्वभाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। अर्थात बड़े ही, जब वो मथुरा चले गए थे तो उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण भगवान जी जरूर आएंगे। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई थी। अर्थात वो किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, केवल इंतजार करती थी। इस वियोग को सहन कर रही थी क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। गोपियों गोपियों उनको उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया। और प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रस के उत्तर में योग का संदेश भेजा, अर्थात प्रेम के बदले में क्या भेजा उनको, योग का संदेश, इस उद्धव के द्वारा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। अर्थात उन्होंने वचन दिया था कि हाँ, मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो वचन देकर भी गोपियों से मिलने नहीं आए। प्रश्न नंबर 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। गोपियां गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में दिन रात सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम रटती रहती थी। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरण द्वारा व्यक्त किया। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनके को पकड़े रहता है। वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को अपनी प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया था। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अब है अपना प्रश्न नंबर 7। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। अर्थात गोपियों ने उद्धव को, जब वो उद्धव योग का संदेश लेके आया था, तब उन्होंने उनको क्या बोला था गोपियों ने कि भाई तुम इस शिक्षा को किसको देना है। तो उद्धव अपने योग के संदेश मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते हैं, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियां तो कृष्ण के अनन्य प्रेम से पहले ही एकाग्र हैं। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक था। अर्थात गोपियों ने यही बोला था कि भाई, इस उपदेश को उसी को देना जिनका मन चंचल है, अर्थात जिनका मन एकाग्र नहीं है।
ठीक? उन्होंने तो श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रेम किया है जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ पर चिपक जाती हैं, है ना? चाहे वो मर जाती हैं लेकिन वो हटती नहीं हैं। इसी प्रकार का प्रेम था हमारी गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति। अब है प्रश्न नंबर 8। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जो पद है हमारे चारों पद, प्रस्तुत पद जो 4 पद थे के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण अर्थात देव गोपियों का जो योग साधना के प्रति दृष्टिकोण हमको इनके दृष्टि डालनी है। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है अर्थात इन चारों पदों से क्या हमको समझ में आता है गोपियों की योग साधना के प्रति। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ, अवांछित मानती हैं। गोपियाँ योग साधना को कैसा समझती हैं? जिसमें कोई रस ना हो, नीरस। साधना को क्या समझते हैं? नीरस साधना, व्यर्थ, बेकार, अवांछित मानती हैं। गोपियों की दृष्टि में योग उस कवड़ी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे छोटा सा भी पीस अगर हम मुंह में डाल लें ककड़ी का तो हमारा पूरा मुंह कड़वा हो जाता है, उसे निगलना बड़ा मुश्किल होता है। उसी प्रकार योग साधना को सुनना भी उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी, है ना? कड़वी ककड़ी के समान था उद्धव का वो ज्ञान। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे जिन उन्होंने ना पहले कभी देखा, ना कभी पहले सुना। गोपियों के अनुसार योगियों की शिक्षा उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन बस में नहीं होते हैं, जिनका मन चंचल होता है और इधर-उधर भटकता रहता है। अर्थात क्या बोलते हैं गोपियों के अनुसार सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे क्या बोलते हैं? सूरदास जी ने जो सूरदास जी के पदों में जो उनको जो लगा, है ना? उनको लगा कि भई उनके अनुसार तो सूरदास जी के अनुसार गोपियों को योग एक ऐसा रोग बताया उन्होंने कि उन्होंने ना तो पहले कभी गोपियों ने वो देखा था और ना कभी सुना था। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन बस में नहीं होते हैं, जिनका मन चंचल और इधर-उधर भटकता रहता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियां तो श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। तो ये है प्रश्न नंबर 8। अब है प्रश्न नंबर 9। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? है ना? हमारे पद में आया भी था। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा को अन्याय से बचाना तथा नीति से राज धर्म का पालन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लाने की बात कहती हैं? गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वार का जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनको लगा गोपियों को कि श्री कृष्ण जी राजनीति के विद्वान हो गए हैं अर्थात उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे। अब तो ग्रंथों को पढ़कर उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। अब कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगे हैं, है ना? छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। गोपियाँ उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों को गोपियों के बहुत हृदय आहत हुआ अर्थात उन्हें बहुत दुख हुआ जब उद्धव जी उनके पास संदेश लेकर आए थे। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियाँ अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग को वापस लेना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 11। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। अर्थात गोपियों ने क्या किया था अपनी बोली से अपने व्यंगों के आधार पर ज्ञानी को क्या कर दिया था उद्धव ज्ञानी को परास्त मतलब हरा दिया था। अब उनकी वाक चातुर्य की विशेषता क्या थी? उनके जो उन्होंने बातें करी थी उनकी विशेषताएं क्या थी? गोपियां वाक चतुर हैं। वे बात मनाने में किसी को भी परास्त कर देती हैं अर्थात हरा दें। गोपियाँ उद्धव को अपने उपालंब तानों व्यंग्यों से तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं।
वह अपनी तर्क क्षमता से बात-बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। निरुत्तर अर्थात उनको मतलब उनको समझ में ही नहीं आता आखिर मैं इनको क्या उत्तर दूँ? और उद्धव जी उनकी वाक चातुर्य के आगे हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता। भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता कौन-कौन सी है? ये देखिए। भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषता है। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। नंबर 2 इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्मा का खंडन किया है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। भ्रमर गीत में सूरदास ने भय के समस्त भावों को स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। भ्रमर गीत में उद्धव गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है और ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा है। आगे है सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। भ्रमर गीत में संगीतमकता का गुण भी विद्यमान है अर्थात इसको भ्रमर गीत कहा गया है। इन पदों को गाकर ही उन्होंने व्यंग किया था अर्थात भ्रमर के द्वारा ये गीत गाया गया है। ये भ्रमर गीत है। ठीक, ये जो व्यंग किए थे वो भ्रमर के द्वारा ही किए थे। रचना एवं अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 1 गोपियों ने उद्धव के सामने तरह-तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से तर्क दीजिए। तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह-तरह के तर्क दिए थे। गोपियों ने कौन-कौन से तर्क दिए थे? नंबर 1 उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है ना? तो उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव नहीं पड़ा, कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कृष्ण पर उद्धव के योग का साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया। नंबर 2 निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्मा के पास गुण नहीं है, उसकी उपासना हम नहीं कर सकते, है ना? दूसरा है अपना तीसरा योग मार्ग का योग का मार्ग कठिन है। हम गोपियां कोमल हैं। हमसे इस कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी? यह संभव नहीं है। अर्थात गोपियों ने अपने आप को बहुत कोमल बताया है और योग साधना को बहुत कठोर बताया है। और उन्होंने क्या कहा था? निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्मा के पास गुण ही नहीं है, उसकी उपासना हमसे नहीं होगी, हम नहीं कर सकते। अब है प्रश्न नंबर 2 उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन-सी शक्ति थी जो वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? अब सुनिए, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है और इसी प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया था। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी वाक चातुर्य में परास्त कर दिया, क्योंकि वो सच्ची प्रेमी थी श्री कृष्ण की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। अर्थात गोपियों ने क्यों बोला था कि हरि अब राजनीति पढ़ के आ गए हैं, अर्थात पहले से वो चतुर थे। सुनिए, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया था, उनका सोच थी वो। अब कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। गोपियों ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बात ना करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई थी। वो उनको इसीलिए लगा क्योंकि वो उन्होंने खुद नहीं आए थे ये सारी चीजें बताने। उद्धव के द्वारा उन्होंने योग का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा था। गोपियों के पास अपनी बात पहुंचाई थी उद्धव के जरिए। गोपियों का यह कथन है कि हरि अब राजनीति पर आए हैं। कहीं ना कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है।
कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया। वैसे ही आज की राजनीति में लोग वादे करके भूल जाते हैं। तो ये इस प्रकार ये इसका उत्तर हो गया। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अब सेकंड चैप्टर के लिए मिलते हैं अब सेकंड चैप्टर के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।